राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हमारी आस्था स्पिरिचुअलिटी में बहुत बहुत स्वागत है। तो चैत नवरात्रा का आज दूसरा दिन है और ये दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आज दूसरी दिन होती है। तो आज हम सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जितने भी धार्मिक वीडियो होंगे और ज्योतिष उपाय के वीडियो होंगे इसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और इसका लाभ आप सबसे पहले उठा पाए। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा को सुनते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी जो है माँ का दूसरा स्वरूप है। माँ दुर्गा के दूसरा स्वरूप को माँ ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मा का तपस्या से है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारणी यानी तप का आचरण करने वाली होती है। देवी का ये रूप जो है ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक एक टूटे हुए बेलपत्र को उन्होंने खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। इनका नाम दूसरा नाम अपर्णा भी है। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छिन्न हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये तपस्या तुमसे ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में जरूर ही प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्ष में भी मन को विचलित नहीं होना चाहिए। मन को एकदम शांत रखें। ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। तो ये रहा माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। तो जो भक्त, जो साधक सच्चे हृदय से, सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, मन को बिल्कुल साफ रख करके अपने घर जरूर बुलाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। वो आपकी सारे परेशानियों को सुनेंगे और आपके सारे कष्ट को दूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।